शहीद राम बाबू सिंह के यहाँ पहुँचने का एक मुख्य कारण यही है कि पूरा देश इनको सलाम कर रहा है, इनके जज्बे को और इनके परिवार को। और धन्य वो माँ जिनकी ये कोख से ये पैदा ली है। मैं उनको कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर दे सकता हूँ कि आप सलाम के लायक हैं, सैल्यूट के लायक हैं। क्योंकि ये जब बॉर्डर पे रहते हैं तो हम लोग सुकून से रहते हैं। मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले आगामी जो ज़िले में क्रिकेट होगा, इनके नाम से शहीद राम बाबू सिंह के नाम से एक बड़ा टूर्नामेंट राजेंद्र स्टेडियम में मोहम्मद कैफ ज़रूर कराएगा। और हर साल इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मोहम्मद इम्तियाज़ चले गए तो देखिए राम बाबू सिंह भी चले गए। यही मोहब्बत है, यही ईमानदारी है देश के प्रति, क्योंकि देश से बड़ा कोई नहीं, भारत से बड़ा कोई नहीं। दुश्मनों से लड़ते हुए छपरा के बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए, तो वहीं दूसरी तरफ सिवान के राम बाबू सिंह भी शहीद हो गए। दुश्मनों से लड़ते हुए इन्होंने अपनी हिम्मत को दिखाया और कहा कि हमारे ऊपर कोई आंच आ जाए, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। और ऐसे जवानों पर हमें गर्व है। और अब देखिए, इनके परिजनों से मिलने तमाम शुभचिंतक जो हैं वो दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। चाहे बिहार का कोई भी नेता हो, वो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के घर पहुंच रहा है, राम बाबू सिंह के घर पहुंच रहा है और उनके परिजनों से मिल रहा है। उनको ये बता रहा है कि आपके बेटे पर, आपके पिता पर हमें गर्व है। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और ऐसे में एक ऐसा समाज सेवी जो हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा रहता है, सिवान के युवा नेता मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी। मोहम्मद कैफ और उर्फ बंटी जो हैं वो सिवान के रहने वाले हैं, समाज सेवी नेता हैं, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि भैया हमारे देश के लिए जवान शहीद हो गए, तो उनके परिजनों से मिलने वो दौड़े भागे चले आए। सबसे पहले वो बीएसएफ के जवान जो कि सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद इम्तियाज़, उनके परिजनों से मिलने गए, उनके कब्र पर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने शोक व्यतीत किया, उनके परिजनों से मुलाकात की और कहा कि कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, आप बेहिचक हमें फ़ोन करिएगा, हमें बताइएगा। और कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी तो समझिएगा कि आपका बेटा आपके लिए खड़ा है। कैफ हमेशा समाज के लिए काम करते रहते हैं, समाज के लोगों के लिए काम करते रहते हैं। उसके बाद वो राम बाबू सिंह के घर पहुंचे। सिवान के जो राम बाबू सिंह जो शहीद हुए, उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, आप मुझे अपना बेटा मानिए और हर वक्त मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। देखिए, जहाँ एक तरफ पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान, जो कि हर वक्त ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसको आप बयां नहीं करते, और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए हमारे जवान जो हैं उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वो शहीद हो गए। राम बाबू सिंह लड़ते हुए शहीद हुए, वहीं बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ भी लड़ते हुए शहीद हो गए। और शहीदों के परिजनों को ढाढ़स तो बढ़ाना पड़ेगा, उनको तो ये कहना पड़ेगा कि हम आपके साथ हैं, और रहना भी पड़ेगा। वो देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, और जिस देश में हम रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, उस देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। और अब देखिए, उनके परिजनों से मिलने सिवान के युवा नेता और सबसे बड़े समाज सेवी, जिनको हम कह सकते हैं कि उन्होंने समाज के लिए काम किया है, समाज के लिए वो काम करते हैं, वो राम बाबू सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की, मोहम्मद इम्तियाज़ के परिजनों से मुलाकात की, उनके कब्र पे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने शोक व्यतीत किया। क्योंकि उन्हें तकलीफ है इस बात की कि दुश्मन जो मुल्क है वो लगातार ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिससे हमें कितना नुकसान होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।